दिल्ली और कश्मीर की नजदीकी और भारत में मजबूत होते लोकतंत्र से पाकिस्तान चिढ़ा हुआ है। लेकिन अगर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद भी पाकिस्तान नहीं सुधरा तो इसका मतलब है कि वो अपना सर्वनाश चाहता है। अगर पाकिस्तान की चाहत जिन्ना लैंड में इंडियन सोल्जर के बड़े एक्शन की है तो यकीन मानिए पाकिस्तान को निराश नहीं होना पड़ेगा। छिंदवाड़ा के शूर कबीर का कल अंतिम संस्कार होना है। छिंदवाड़ा के इस शहीद पर देश को गर्व है, लेकिन सच तो यह भी है कि इस परिवार पर गम का पहाड़ टूटा है। कबीर की सैलरी पर ही परिवार का गुजारा होता था। 10 दिन पहले ही कबीर घर आए थे, गांव में घूमे थे, खेती किसानी का हाल जाना था। लेकिन अब परिवार का सबसे बड़ा बेटा नहीं है। छिंदवाड़ा समेत पूरा देश आतंक का समूल नाश चाहता है। इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं, आतंकियों में बुखलाहट नहीं है। बुखलाहट है पाकिस्तान की आर्मी में और पाकिस्तान की आईएसआई में। सेकेंडली पीओके के लोग जो है बड़े पैमाने पर नारेबाजी कर रहे हैं और साफ तौर पे कह रहे हैं वो हिंदुस्तान के साथ मिलना चाहते हैं और समय आ गया है हिंदुस्तान के साथ मिलना। ये हमला जो है इसमें डायरेक्टली पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान आईएसआई इन्वॉल्व है। इन्फिल्ट्रेशन फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर है। पाकिस्तान ने बड़े सोच समझ के ऐसा समय चुना जिसमें उसको मैक्सिमम एडवांटेजेस मिले। दुनिया का मीडिया यहाँ था, हिंदुस्तान का मीडिया यहाँ था, 7 देशों के प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट थे और कई देशों के एम्बेसडर में मौजूद थे। इसमें उसको मैक्सिमम एम्बेरसमेंट हिंदुस्तान के लिए हुई। ये जो आतंकवादी हैं ये पाकिस्तान बेसिकली जो पाकिस्तान ट्रेंड है, पाकिस्तान का हाथ होता है अक्सर। ये एक मैसेज पास कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में ये सब ठीक नहीं है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद चीज़ें ठीक नहीं हैं, ऐसा ये मैसेज पास करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आप देखेंगे तो पिछले साल हमने वहां पे G20 समिट भी किया जम्मू कश्मीर में। 11 जून की देर रात जिन आतंकियों ने डोडा में दहशत फैलाई थी, जिन्होंने राष्ट्रीय राइफल्स और पुलिस की जॉइंट चेक पोस्ट पर फायरिंग की, उन्हें जहन्नुम में भेजने का प्लान एग्जीक्यूट किया जा रहा है। चूंकि डोडा का चट्टर गला इलाका पहाड़ी और घने जंगलों से भरा है, इसलिए सर्च ऑपरेशन थोड़ा लंबा खिंच रहा है। सेना और एसओजी ने कठुआ पुलिस को भी अपने साथ जोड़ दिया है। पाकिस्तान में बैठे मास्टरमाइंड को बुरी खबर बस मिलने वाली है। बहुत बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान ने फैसला कर लिया है कि इन आतंकवादियों को का खात्मा किया जाएगा। बड़े पैमाने पर ऑपरेशन जारी है। 2 या 3 आतंकी मारे जा चुके हैं अभी तक और 2 जगह पे इनकाउंटर चल रहे हैं। मुझे साफ तौर पर नजर आ रहा है कि हिंदुस्तान कोई बड़ी कार्रवाई करेगा। हमारी डिसाइसिव सरकार है, बन सके एक मजबूत सरकार है और अभी समय आ गया है कि एक दोबारा सर्जिकल स्ट्राइक की जाए, बालाकोट की तरह या उरी की तरह। लेकिन इसका वर्णन करना सही नहीं होगा। लेकिन मुझे ये पक्का यकीन है कि पाकिस्तान को सबक सिखाने का समय आ गया है। जहाँ देश की सॉवरेनिटी का ताल्लुक है, देश की एकता का और अखंडता का ताल्लुक है, बड़ा लाजमी है कि पूरा देश एकजुट होकर सरकार के पीछे खड़ा हो। मेरे ख्याल से वक्त आ गया है कि जैसे हमने 2016 में इन पे सर्जिकल स्ट्राइक की थी, फिर उसके बाद 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक करी, ईरान ने भी बेइज्जती करी है, इनकी घर में घुस के इनको मारा है, इन पे स्ट्राइक्स करी हैं घर में घुस के इनकी सरहद में। तो देखिए पाकिस्तान एक कुत्ते की धुन कभी सीधी नहीं होती, वो नासुर है। तो वो घड़ी घड़ी ये कोशिश करता है, तो हमको भी अभी एक जवाबी कार्रवाई बनती है इनके ऊपर। और बातचीत तो भाई साहब आतंकवादियों से नहीं होगी। आप हथियार लेकर आए ना, माफ कीजिएगा, बातचीत ऐसे नहीं होती। पाकिस्तान को पता है कि बॉर्डर पार करने का मतलब मौत है। ब्रेन वॉश हो चुके टेररिस्ट भी जानते हैं कि इंडियन सोल्जर्स के रिवेंज से बचना मुश्किल है। टेरर के खात्मे का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।